ओम शांति। हम ब्राह्मण हैं, स्पिरिचुअल इनकॉग्निटो आर्मी। हमारा कर्तव्य है सारी दुनिया के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 31 अक्टूबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। संगम युग में बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर क्या बनते हैं? डबल सिरताज, राजाओं का राजा। अपने और दूसरों को कौन सा रास्ता बताना है? तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए? किस शब्द को कहने से इतना लव नहीं आता? सबसे अच्छा अक्षर कौन सा है? ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। सतयुग में कौन सा ज्ञान नहीं रहता है? मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। विश्व में शांति कब थी? जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सूर्यवंश में कौन आते हैं? अच्छी रीति पढ़ने वाले। राजाई कौन प्राप्त करते हैं? महावीर। विजयी आत्मा की निशानियां क्या हैं? हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती। उन्हें उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। वे कभी किसी व्यक्ति, कार्य, समस्या से किनारा नहीं करते। हर कर्म करते सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते। उनके मन में संकल्प मात्र भी अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। देवताओं की नेचुरल ब्यूटी रहती है क्योंकि इनके शरीर सतो प्रधान है। अभी सबके शरीर तमो प्रधान बनते हैं क्योंकि 5 तत्व भी तमो प्रधान है। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय नमन करते हैं क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी है। क्या होने से क्या होता है? मामेकम याद करने से विकर्म विनाश होते। द्वापर में हिंसा होने से वाम मार्ग शुरू होता। सतयुग का नाम लेने से दिल खुश हो जाता। आत्मा पवित्र होने से शरीर सतो प्रधान मिलता। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करने से बेड़ा पार होता। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? सब कुछ देते, राजयोग सिखलाते, देही अभिमानी बनाते, आत्माओं का श्रृंगार करते, ब्राह्मण कुल स्थापन करते, दुबन से निकलने का रास्ता बताते, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलते, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते, ब्राह्मणों को सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले जाते, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। संगम युग में क्या क्या होता है? हमारे लिए नई दुनिया बनती। हिंसा की कोई बात नहीं होती। राजाई के लिए गुप्त पढ़ाई होती। हम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते। सच्चे सच्चे ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जाता। विश्व का मालिक बनने के लिए बहुत माइट मिलती। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। हिंसा करने वाले हैं कौरव संप्रदाय, हम हैं दैवी संप्रदाय। रावण दुख के सागर में डुबोते, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते। सत्य को कहते हैं सुख का सागर, कलयुग को कहते हैं दुख का सागर। काम चिता पर बैठने से काले बनते, काम पर जीत पाने से जगत जीत बनते। हम है रूहानी सेल्वेशन आर्मी, दुनिया में है जिस्मानी सेल्वेशन आर्मी। हमें किन बातों की धारणा करनी है? ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना, शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाना, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना, एक बाप की कंपनी में रहना और उनको ही अपना कंपेनियन बनाना, दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति के सहयोग की गिफ्ट देना, सारी दुनिया को विषय सागर से सैल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। संगम पर बाप हमारा कंपेनियन है, हमें उसी की कंपनी में रहना है और उसकी कंपनी में रहते हुए रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन दुखी अशांत आत्माओं के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है।
ओम शांति।